जो डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपनी गोद में खिला रहे थे, व्हाइट हाउस में लंच करवा रहे थे और पाकिस्तान से दोस्ती की नई मिसालें कायम कर रहे थे, जो भारत के दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे थे, पूरे विश्व से मोर्चा लेने के बाद क्या भारत अब उनको अपना एक लौता साथी नजर आ रहा है? हर देश को टैरिफ की लाठी से हाँकने का गुरूर रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या अब 7वें आसमान से सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरे हैं? एक लंबी रसवाई के दौर के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने सच्चे वफादार दोस्त के पास आखिरकार वापस लौट आए हैं। ये तो वही बात हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आद्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। फ्रांस के एवियन में बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई 16 महीने के बाद द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग से जुड़े कई फैसलों की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन पिछले एक वर्ष के दौरान रूस से तेल खरीद, भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने एवं पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने की वजह से दोनों देशों में आए तनाव पर खुलकर बातचीत हुई। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने खास अंदाज में भारत के प्रति मजबूत समर्थन दोहराया और कहा कि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका मदद के लिए पहुंचेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से भारत समेत अन्य देशों के में होने वाली समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। ट्रंप ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की बार बार तारीफ करते हुए कहा कि वे बेहद सख्त वार्ताकार हैं। वे देखने में जितने सुंदर और अच्छे लगते हैं, बिल्कुल फरिश्ते जैसे, लेकिन असल में वो बेहद कठोर हैं। वो एक किलर हैं, जितने सख्त इंसान हो सकते हैं उनमें से एक। लेकिन उनकी शक्ल इतनी भली है कि वो आपको अचानक चौंका देते हैं। वे भारतीयों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अमेरिका से भी उतना ही प्यार करते हैं। रक्षा सहयोग पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा, भारत पर कोई भी हमला करेगा तो मदद के लिए वहां अमेरिका जरूर पहुंचेगा। भारत ने अपने कैबिनेट सहयोगियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये सभी लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपके कार्यकाल में कई ऐसे कदम उठाए गए जो भारत में नापसंद किए गए, तो ट्रंप ने अपने अंदाज में जवाब दिया कि वॉशिंगटन अभी भी भारत का बहुत अच्छा मित्र है। मुझे मालूम नहीं कि समस्या कहां हुई। उन्होंने मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक ये व्यक्ति सत्ता में है, हम भारत पर कोई खतरा होने पर मदद करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है कि एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश उसकी मदद के लिए सैन्य मदद करे। ऐसे में ट्रंप इस बयान को उनका व्यक्तिगत या राजनीतिक आश्वासन माना जा सकता है, कोई औपचारिक कानूनी संधि नहीं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप के दल में उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हैग्सेथ, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड ल्यूटनिक, उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडू उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। हाल ही में ओमान तट के पास अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत में काफी नाराजगी थी। मोदी ने कहा कि हॉर्मुज़ की खाड़ी को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी और भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये नाविक अपनी सेवाओं से पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने भारतीय नाविकों को लेकर पूछे गए सवालों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ट्रंप और मोदी के बीच पिछली बैठक 13 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन में हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने व्यापक वैश्विक समीकरण साझेदारी की घोषणा की थी। इसके बाद दोनों देशों में अनगिनत मुद्दों पर तनाव पैदा हो गया। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर भारी टैरिफ लगाए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। फिर ट्रंप और उनकी सरकार के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। यही नहीं, उन्होंने कई बार ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का दावा किया, जबकि भारत इससे इनकार करता रहा। बुधवार की बैठक में ट्रंप ने मोदी के समक्ष कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए हैं। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने का सुनहरा मौका दिया। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए नेशन नाउ समाचार के साथ।